झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया था और इस लड़ाई में उनके बेटे दामोदर को सुरक्षित बचा लिया गया था। युद्ध के मैदान में अपने छोटे बेटे दामोदर को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर कूद पड़ी। यह जंग काफी लंबी चली और देखते देखते 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह से अंग्रेजों से घिर गईं। कैप्टन रोड्रिग्स ब्रिग्स ये वो पहले शख्स थे जो रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के रस्सी को मुंह में पकड़कर और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई यह कविता जो आज भी भारत के हर एक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों को एक शव की तलाश थी और उनकी नजर एक चिता पर पड़ती है जिसकी लपटें अब शांत हो चुकी थी। वो लोग यहाँ पर आकर अपने बूट के सहायता से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि यह चिता लक्ष्मीबाई की थी। दोस्तों, कौन थी झांसी की रानी और क्या है झांसी के युद्ध का इतिहास, आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, युद्ध के पहले हम झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। रानी का जन्म वाराणसी में 20 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उन्होंने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। सन 1842 में मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और विवाह के बाद ये झांसी की रानी बन गई और इनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। साल 1851 में यानी 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया जिसकी मृत्यु मात्र 4 माह के पश्चात ही हो गई। और 1857 में गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से इन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद सन 1858 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। जब दत्तक पुत्र राव को गोद ले जाने की वजह से अंग्रेजों ने विरोध किया, तब रानी को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उसके बाद अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी की रानी को यह सब देखकर सहन नहीं हुआ और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। झांसी सन 1857 का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था जहां से धीरे धीरे करके हिंसा भड़कना शुरू हो गई। झांसी की रानी ने झांसी की सुरक्षा करने के लिए एक स्वयं सेवक सुरक्षा का सेना बना डाली। इसमें महिलाओं की सेना में भर्ती की गई और उन्हें युद्ध कला की ट्रेनिंग भी दी गई। 1858 के साल में जनवरी के महीने में अंग्रेजों ने झांसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च आते आते पूरे झांसी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर अंग्रेजों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने ताटिया तोपे से मदद मांगी थी और ताटिया तोपे 20,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए आ गए। लेकिन दोस्तों, अफसोस बस इस बात का है कि ये इतनी बड़ी सेना लेने के बाद भी पराजित हो गए। 2 सप्ताह की कड़ी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को लेकर अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलने में सफल हो गई और रानी भागते भागते कालपी पहुंच गई। देखते देखते अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन दोस्तों, अफसोस बस इतनी बात की है कि इस बार भी रानी को पराजित का मुंह देखना पड़ा। फिर उनको वहां से ग्वालियर जाना पड़ा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली लड़ाई। साल 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना लाखों की संख्या में आने के बाद भी झांसी की रानी को जिंदा नहीं पकड़ पाए।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। तारीख थी 18 जून सन 1857। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने अंतिम समय में चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। युद्ध में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की सेनाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब रानी को लगा कि यहाँ से पीछे हटना ही भलाई है, और अंग्रेजों को चकमा देते हुए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान से इतना तेजी से हटी कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए। रानी और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से करीब 1 मील दूरी पर चले गए, मगर वहाँ तक भी अंग्रेज सैनिक उनका पीछा करते करते वहाँ पर भी पहुँच गए थे। दोस्तों, अंग्रेजी सेना की तरफ से कैप्टन रोडिक्स ब्रिक्स थे। ऐसे शख्स थे जो रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई रखी थी और दोनों हाथों में तलवार पकड़ के अंग्रेजों का करारा जवाब दे रही थी। और इसके बाद लड़ाई नए सिरे से शुरू होती है। जगह थी कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजी सेना के 2 सैनिक लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के शरीर में संगीन भोंक दी थी, लेकिन रानी ने मुड़कर तुरंत अंग्रेजी सैनिक पर हमला करने वाले को तुरंत मार दिया। रानी को इतना गहरा चोट नहीं लगा था, लेकिन उस घाव की वजह से खून ज्यादा निकल रहा था। अचानक घोड़े से दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक पानी का झरना आ गया था। रानी को लगा घोड़ा एक छलांग में उस झरने को पार कर ले जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। मगर अफसोस इस बात का है, घोड़े ने छलांग लगाने की बजाय एकाएक रुक गया। उसके बाद वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तभी देखते देखते उनके कमर में एक बाएं तरफ एक बंदूक की गोली लग गई और रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने कमर से निकलते हुए खून को अपने हाथ से दबाकर रोकने की बहुत कोशिश की। अब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में आकर पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई और रानी ने उसका वार रोकने के लिए दाएं हाथ में रखी तलवार को ऊपर उठाई, मगर उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतना तेजी से लगी, उनके माथे पर गहरा चोट आ गया और उनसे निकलने वाले खून से लगभग उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन तब भी रानी ने पूरा ताकत लगाकर उस अंग्रेजी सेना को पूरा जवाब दिया, लेकिन वे सिर्फ उसके कंधे को घायल कर पाई और देखते देखते रानी घोड़े से गिर गई। तब तक उनका एक सैनिक रानी को घोड़े पर बैठा लिया। तुरंत रानी लक्ष्मीबाई को एक पास के मंदिर में लेकर गया। अब तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी और ज्यादा गहरा चोट होने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी और काफी समय तक गोलीबारी होने के बाद रानी के अंतिम सैनिक को एक गोली लगती है और अंग्रेजों ने समझ लिया था कि रानी अब जिंदा नहीं रही और हमारा काम पूरा हो गया। तभी एक अंग्रेजी अधिकारी रोड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, रानी अभी भी जिंदा है। अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो चुकी थी और रानी की एक आंख अंग्रेजों के कटार से लगने की वजह से बंद हो गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली और उनको सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ और उसे छावनी लेकर जाओ। और इसके बाद रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। चोट से निकला हुआ खून धीरे धीरे फेफड़ों में जा रहा था और उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में ये कहा था कि उन्हें अपना शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने देना है। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें रुक जाती हैं और फिर वहाँ पे मौजूद सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए आनन फानन में लकड़ियाँ इकट्ठा की पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर चिता पर आग लगा दी। अंग्रेज बाहर से लगातार धनाधन गोलियां दाग रहे थे और गोलियों की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। मंदिर के दीवार के बाहर अब तक लगभग सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे और मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 ही राइफल जो के ऊपर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और लास्ट में तीसरी भी शांत हो गई। और जब अंग्रेज लोग मंदिर के अंदर घुसे उनको कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, सब कुछ शांत था। और वहाँ पर एक अंग्रेजी अधिकारी अंदर घुसता है और उसको सिर्फ एक ही शव का तलाश था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। और देखते देखते उसकी नज़र एक चिता पर पड़ी और चिता पर लपटें लगभग बुझ रही थी। वह दौड़ते हुए जाता है और चिता को अपने बूट से बंद करने की कोशिश करता है और उसको बाद में पता लगता है कि यह चिता तो झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की है और रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। रानी के मौत के बाद विद्रोहियों का साहस पूरी तरह से टूट गया। ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया। दोस्तों, इस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और साथ ही वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देख रहे थे SB वर्ल्ड एजुकेशन। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत